चौटाला जी का, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी का और सभी अन्य साथियों का, लोकदल के जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हैं, मैं भी इस बात के लिए उनको धन्यवाद करता हूं उनका। उन्होंने मुझे जो है काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि जो शिक्षा मैंने चौधरी देवीलाल जी सीखी थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी रहकर काफी अनुभव प्राप्त किए थे, आज मुझे ये प्लेटफॉर्म द्वारा इन्होंने बख्शा है। इसके लिए इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज का दिन जो है, गुरु पर्व जो है, सबके लिए, हरियाणा वासियों के लिए और हमारे लिए, सबके लिए जो है बहुत सौभाग्यशाली दिवस है। क्योंकि आपको सबको पता है कि यही कहते हैं हम जो पढ़ते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। मेरी ये प्रयास रहेगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर चढ़ा हूं तो हमारे महान गुरु का मेरे पर आशीर्वाद रहेगा, पार्टी पर आशीर्वाद रहेगा। और मैं जो मेरा एक सपना है वो ही मैं पूरा करना चाहता हूं। बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, किसी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर विकल्प ढूंढा जाए, लेकिन विकल्प वाली बात रह नहीं गई है। अब मेरा यही लक्ष्य होगा कि मेरी अपनी पार्टी, जहां चौधरी देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने खून और पसीना बहाकर पार्टी बनाई थी और उसमें भी हमारे जैसे लोगों का भी कुछ अंशदान था, तो मैं तो ये चाहता हूं कि वही पार्टी कम से कम हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अच्छा विकल्प दे, ताकि लोग जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव आए, उस बदलाव की राह पर हम चलें। और मैं आज सभी हरियाणा वासियों को निवेदन करता हूं कि आपने पिछला सफर 16 साल का आपने देखा है। उस सफर में जिस तरीके से प्रदेश के लोगों को ठगा गया, जिस तरह ये राजनीतिक खेल खेले गए, नाम लेते रहे, लोगों की सेवा का नाम लेते रहे। और मुझे अफसोस होता है जो राहुल गांधी जी बार बार एससी बीसी का जो जिक्र करते हैं और जब वोट चोरी का जिक्र करते हैं, ये दो मुद्दे हैं जिनको आज उन्होंने उठा रखा है। तो मैंने वैसे तो अपने रेजिग्नेशन में सारी बातें आपको बता दी थी। मेरे भावनात्मक कुछ मतभेद हुए थे, ना कोई नीतिगत मतभेद थे, ना कोई वैचारिक मतभेद थे। और मेरे लिए भी और पार्टी के लिए बहुत अशुभ दिन था जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ी थी और कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं किसी तरह से मेहनत करके, संघर्ष करके सभी साथियों के साथ इस पार्टी को उसी ऊंचाई पर फिर पहुंचाए। शायद इतना किया गया कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में गया तो उस टाइम के नेता ने यही कहा था, ए राइट पर्सन इन अ राइट पार्टी। ना तो वो राइट पर्सन रहा, ना वो राइट पार्टी रही। पूरा प्रयास रहा मुझे तुमको घर बिठाने का। और आज बारंबार मैं अभय सिंह जी का और पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि घर से मुझे उठाने का काम इन्होंने किया। मैं गया, मेरे जाने से कम 5-6 सीटें कांग्रेस पार्टी को उस टाइम मिली थी। एक गरूर इतना था, ना मुझे कहीं सरकार में, ना कोई पार्टी में कहीं कोई जगह नहीं दी गई। धोखे पर धोखा होता रहा
और जब ये 2016 का चुनाव आया राज्यसभा का, बड़ी हैरानी की बात है, अपना इतिहास देखते नहीं है, वोट चोरी वोट चोरी। कितने वोट चोरी हुए थे? 14 और 1 15। आपको पता है उस टाइम आर के आनंद जी चुनाव लड़ रहे थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको ब्लेसिंग दी थी, उनको आशीर्वाद दिया था, और इधर से लोकदल का समर्थन 22 और 15 37 एमएलए थे। आज वो राष्ट्रीय पार्टी है जिससे एक आदमी तटस्थ रहने का अधिकार लेकर आता है कि मैं तो तटस्थ रहूंगा, मुझे इजाजत दी जाए। अरे भाई, वोटर भी तटस्थ नहीं रह सकता। एक एमएलए, वो कितने वोटर हैं, कितने वोट चोरी हो रहे हैं, और बाद में अपने एक आजाद एमएलए का उठा के फायदा, क्योंकि पार्टी में जिक्र करते शायद पार्टी लोग ना मानते, उसकी ड्यूटी लगाएगी, पेन बदलने की, शाही बदलने की, और बाद के वोट सबको लेके साथ गए एकदम, और वो 14 के 14 वोट कैंसिल हो गया, एक अपना खुद का हो गया। तो वोट चोरी कौन कर रहा था? कहां गई थी कांग्रेस हाईकमांड? इसी तरीके से बाद में किया। मतलब बीसी ओबीसी का नाम लेते हैं। जब 2019 में 10 सीटें लोकसभा की हार गई थी कांग्रेस पार्टी, चलो हार जीत चलती रहती है, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ यही रहा कि हम रोहतक आ रहे हैं। और उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आया 2020 में, अगले साल ही आ गया। ये वक्त होता है पार्टी के लीडर को एडजस्ट करने का होता है। आपके पास एससी की लीडर की कमी नहीं थी, आपके पास बीसी की लीडर की कमी नहीं थी, तो आपने क्या किया? आप तो रीजनल पार्टी भी नहीं रहे। किसको चुनाव लड़ाया राज्यसभा? किसको भेजा राज्यसभा? अपने बेटे को भेजा। इससे पहले आपने देख लिया, मैं एक रीजनल पार्टी को उदाहरण देता हूं, एक नेशनल पार्टी को उदाहरण देता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी दड़बा से एमएलए बने थे जब सीएम थे, विद्या देवी जी का इस्तीफा दिलाया था। हालांकि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। चौधरी जगदीश जी बेनीवाल जी, उनका मर्डर हो गया था, उनकी जगह उनको लड़ना पड़ा, अच्छे वोटों से कुछ जीतती थी। उसके बावजूद जो है ना, चौटाला साहब ने उनको राज्यसभा में भेजा। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने बेटे को भेज सकते थे, अपने भाई को भेज सकते थे। और इधर देखो आप, जब आप एमएलए नहीं थे, आप एमपी थे, आपको सीएम बना दिया, तो आपने इस्तीफा किसका मांग लिया था? श्री कृष्ण हुड्डा का। सीट कौन सी खाली हुई थी? लोकसभा की। लड़ाया किसने? आप सीधा हवाई अड्डे से अपने बेटे को लिया है और लोकसभा चुनाव लगे। श्री कृष्ण हुड्डा जी बेचारे आखिरी दम तक मरते मरते जो है उनको जिस तरह उनको दिया गया, कष्ट दिया गया, वो लोग कैसे माफ करें? ये ऐसी व्यूह रचना लग रहे थे सारी की सारी। और इस बार चुनाव के अंदर तो वही फिर एससी बीसी के बाद 2 हेलीकॉप्टर घर से प्रचार चलते थे। पहले तो टिकट चोरियां की गई, जीतने वाले कैंडिडेट थे उनकी टिकटें काट दी गई, और जिनके पास बाहुबल था और धन बल था उनको टिकटें दी गई। और घर से 2 हेलीकॉप्टर चलते थे, किसी दूसरी जाति को नहीं जाने देते थे। उनके खिलाफ तो किसी ने कोई बात कह दी एससी के बारे में, जो शैलजा जी के बारे में कही गई थी, वो कोई छोटी बात नहीं थी। आप इस प्रचार को रोकते, आप कहते हैं हम केस दर्ज करवाएंगे, वो हमारी सम्मानित नेता है, वो करने की बजाय उसको वायरल किया गया ताकि उसका अपमान किया जाए। एक तरफ आप ये करो, दूसरी तरफ आप वो कर रहे हो। बीसी के थे रामदास घोड़ेला जी थे बरवाड़ा से, क्या व्यवहार किया गया? भोगे एमपी के सगे भाई ने ऑडियो में जारी किया, ऑडियो को फैलाया कि कुम्हार की सीट बन जाएगी बरवाड़ा हमेशा के लिए अगर रामदास घोड़ेला जी जाता है। इसका मतलब आप एससी बीसी को नाम लेते रहोगे, एससी बीसी को काटते रहोगे। मैंने राजनीति से देवराज जी सीखी थी। हाँ, वो जोड़ते थे। हम केवल मात्र 9 एमएलए रह गए थे
82 के चुनाव के बाद 31 MLA आए थे लोकदल के, 11 चले गए थे कांग्रेस में जब चाहे भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। ये महेंद्र प्रताप जी भी लोकदल जीते थे जो कांग्रेस के नेता हैं, और मेरी तो क्यों ऊपर की अनबड़ी थी, मेरी टिकट काट दी गई थी। लेकिन चौहान साहब ने कहा अगर तू लड़ना चाहता है लड़, मुझे मैं आपका नाम लेके बन गया। 20 रह गए, 20 में फिर डिवीजन आ गया। तो चरण सिंह जी अलग हो गए, देवलाल जी अलग हो गए, उनके पास 8 MLA थे। 9वां फिर मैं ज्वाइन किया, मेरी वो राजनीति करनी है। आज आपको रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलेगा एक आजाद MLA हो और सरकार को जरूरत हो वो सरकारी पार्टी में ना जाए। ये मुझे उस आदमी के नाम का नशा है। लोग कहते हैं संपत सिंह उंगली पकड़ी राजनीति सीखे, नहीं, मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। मेरा तो हाथ पकड़ के सिखाई है मुझे राजनीति। मैंने उंगली नहीं पकड़ी, उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा। और जब चुनाव आया अपनी पार्लियामेंट सीट सोनीपत जीतने के बाद खाली हो गई थी भट्टू, बाई इलेक्शन था। रणजीत सिंह जी उस टाइम इंटरेस्टेड थे, उनको भी दे सकते थे, परिवार में और को दे सकते थे। मुझे कहा नहीं तुझे लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। बोला तो मोटरसाइकिल ले ले, घर घर जा, आपकी बात पड़ जाएगी। इस तरह से राजनीति मुझे उन्होंने राजनीति में लेके आए वो मुझे, मैंने उंगली नहीं पकड़ी थी, मेरी इच्छा ही नहीं थी राजनीति में। और मुझे सौभाग्य है कि मौका आने के बाद जो है जब भी किसी पद पर यूं अंदाजा होता है उनको भाई ये पद तो ठीक नहीं चल रहा, संपत्ति ले लिया, मैं छोड़ता था वो देते थे। मुझे दूसरे आपके मिनिस्टर नाराज हो जाएंगे कि एक आदमी में सारी पावर दे रखी, इतना विश्वास। और चौटाला जी के टाइम में तो आपको याद होगा कि हमारी बेट की मीटिंग हुआ करती थी सेंट्रल मिनिस्टर के साथ। मुझे बार बार पूछते संपत आज क्या हुआ, संपत आज क्या हुआ। लास्ट जब आ गई मैंने कहा तैयार हो गया, फिर सब कुछ हो गया, लेकिन कोई स्टेट लागू नहीं कर रहे। उनका फायदा रहेगा, मानी फायदा रहेगा, हम करेंगे लागू। कोई जिगरा दिखाता है क्या? उन्होंने जिगरा दिखाया, विधानसभा में पास करवाया। 2003 में पहला वैट एक्ट जो बना था वो हरियाणा प्रदेश में बना। उनकी सोच तो बहुत बड़ी थी, हालांकि उस टाइम मजाक उड़ाया गया, उसको आलोचना की गई। क्या थी? कैसिनो एक्ट थी। दुनिया में मेरे ख्याल में शायद कोई देश बचा है जाओ ना घूमे हो। उनका यही कहना था संपत्ति बड़े बड़े लोग हैं, ये काठमांडू जाते हैं, ये गोवा में जहाज पर जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कैसिनो एक्ट भी पास करवाया। और वो कैसिनो आना था 5 स्टार होटलों में, लॉटरी बंद कराई थी। आम आदमी लॉटरी में लुटता था, 1-1 रुपए वाली लॉटरी थी, सारा दिन लॉटरी लाइन में लगा रहता था। उजड़ तो वो रहा था, लेकिन हमारे खिलाफ प्रचार किया गया ये लॉटरी आम आदमी गरीब को मारेंगे। 5 स्टार होटल में आम आदमी जाता है, 20-25 हज़ार रुपये कम से कम चाहिए तभी जाएगा। क्योंकि वो उन्होंने पूछा मेरे से कि संपत्ति ये ट्रेडिशनल सोर्सेज है, टैक्स इनकम कितने दिन बढ़ाएंगे? तब आपस से विचार किया तो मेरे भी देखे हुए थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा देख रखे थे। बात तो ठीक है, गुड़गांव पहाड़ियों पर जहाँ आजकल 5 स्टार होटल बन रहे हैं वहाँ की सलाह थी। चलो ठीक है, यहाँ से गवर्नर साहब ने उधर भेज दिया, राष्ट्रपति जी को कई दिन 5 साल राज कर उसको कर दिया। कितनी बड़ी प्रोग्रेसिव सोच थी। जब मैं कह रहा हूँ कि 9 MLA से चले, उन्होंने ये कहा कि MLA नहीं है तो कोई बात नहीं, जनता हमारे साथ है। चलते चलते इतना बड़ा संघर्ष किया तो 87 में जो है 85 सीटों पर आ गए। और जोड़ने की बात गजब है। बलवंत राय तायल जी को उठाया, बनारस गुप्ता जी को उठाया, पंडित भगुदयाल जी को उठाया, मूलचंद जैन जी को उठाया। ये है जातीय एकीकरण करना। कृपाराम पूनिया जी को राजनीति में लेकर आए कि एक SC का चेहरा भी होना चाहिए। जयनारायण वर्मा जी को लेकर आए कि BC का चेहरा भी होना चाहिए। मनोहर लाल सैनी जी थे, जब 70 में बन गए थे महेंद्रगढ़ से, 80 में हवा नहीं थी, वहाँ महेंद्रगढ़ के खिलाफ थी, उनको क्षेत्र लाए तो BC आना चाहिए और उनको जिताए। ये चेहरा था। और उस टाइम में पंडित जी का यहाँ पे कहता हूँ, पंडित जी चले गए
उनकी सीटें अनाउंस कर दी 12 और वो वापिस कांग्रेस चले गए। टाइम पड़ा था कैंडिडेट का उनका और भरने का नाम। लोगों ने कहा चौधरी साहब इनको बदलो। मैं नहीं बदलूंगा, इस गुब्बारे में एक पिन मार दूंगा ना, ये गुब्बारा तुम्हारा फूट जाए। कैसे जात के समीकरण बढ़ाते? इसी तरीके से 7 दिन पहले, सिर्फ 7 दिन पहले मेधावी कीर्ति आ गई। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, आज जनरेशन बदल गई है। बाबू जगजीवन की पोती थी, चादर के फार्म में रखा था। चौधरी साहब दादाजी रहे नहीं, आप मेरे दादाजी, आप मेरी सपोर्ट करो। गवर्नमेंट ने सोचा, दिमाग में आया कि चौधरी जगजीवन का बहुत बड़ा नाम रहा, इससे एससी समाज में झज्जर गए। लोगों को आज बताओ भाई बाबू जी की पोती है, तो चौधरी साहब का इशारा चलता था और उसी टाइम में कहते कि इसको जिता भी दिया। ये था जातीय समीकरण बढ़ाने का काम। जो आज नेशनल पार्टी सो कॉल्ड पार्टी बनाओ कहती है, ये तो जातीय समीकरण भी नहीं है, नेशनल पार्टी भी नहीं है, स्टेट पार्टी भी नहीं है। एक फैमिली में आकर जो है कैदी बन गए। सारी कांग्रेस पार्टी को एक एक परिवारों ने अलग अलग कैद में जब रखा और आज यही हाल है। मैंने 1 साल तक वेट करी थी, इसलिए वेट की थी कि राहुल गांधी जी ने कहा था जब चुनाव का रिजल्ट आया था कि कांग्रेस पार्टी के स्टेट के जो नेता हमारे हैं उन्हें अपना हित देखा, पार्टी का हित नहीं देखा। तो हमें लगा कि हाँ बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और बदलाव कहाँ आया? उसी घर को वापस ले आए। इसका मतलब आप तो उसके कैदी हो गए कि एमएलए ना भाग जाए। इतनी कमजोर होगी फिर नेशनल पार्टी कहाँ रहेगी? कहाँ एक आदमी 9 एमएलए के साथ लेके चलता है और कहाँ ये पार्टी के एरिया में चला जाएगा? तो मतलब अच्छी बात है, देखो सही कितने लोग जाते हैं और क्या लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है। अलग होना, पार्टी बनाना कोई आसान बात नहीं है। वो कोई चौधरी देवलाल नहीं है। हम नाम भूल गए खुद उनका, उतरी कितनी पार्टियां नाम बढ़ाई थी उन्होंने। कहाँ जनता पार्टी के अंदर उनका रोल था? सारे देश के अंदर परिवर्तन आया। और 89 में आपने देखा जनता दल का कौन बनाने वाले थे? चौधरी देवलाल थे। जबकि अपने संपादक के बारे लिखते थे कि ये चौधरी देवलाल तो नॉन हरिवानी बन गए, नॉन हरिवानी रेजिडेंट एनआरआई बना दिया, ये उड़न खटोला बना दिया उन्होंने। लेकिन सारे देश के लोगों को इकट्ठा किया, राज बना दिया और वीपी सिंह का नाम ले लिया तो ले लिया, अपनी पगड़ी उसको रख दी। ये एक त्याग कहते थे चौधरी साहब कि संपद अगर आगे आना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग उस भावना के साथ जो है आज मैं जुड़ा हूं और मुझे शामिल किया गया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आज हरियाणा प्रदेश के जैसे हालात हैं, अब देखिए 37 एमएलए। आज तक आपने देखा कभी? आप तो लंबा इतिहास जानते हो हरियाणा का। 4 महीने बाखड़ा बंद रही है कभी? कहाँ गई पार्टी 37 एमएलए वाली? कहीं सड़क पर दिखाई दी? बयानवीर तो बहुत आए और कहाँ अब हो रहा है? पिछले 4 महीने से लोगों के खेत डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं, दाने बादू मंडी में लेके गए हैं, वो नहीं बिक रहे। वहां खाद में लूटमार मची हुई है। नाम किसान किसान का लेते हैं। कहाँ है किसान के लिए? कौन सी आपने लड़ाई लड़ी सिवाय बयान देने के लिए? आज भी अगली फसल भी नहीं, क्या लोग ऐसे हालात बन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 1.25 लाख मैंने नौकरी HKR में लगा दी। क्या आपको उसके मुंह पर राजनीतिक तमाचा नहीं लगाया जा सकता? कैसे आप नौजवानों का शोषण कर रहे हो? एक तरफ रेगुलर, दूसरे एक्सटेंशन पर, तीसरे एडहॉक पर, फिर कॉन्ट्रैक्ट पर और बाद में HKR। कितना देश समाज के अंदर विघटन कर रखा है इन लोगों ने। अब इसका मतलब है कि मेरे जैसे आदमी आज सोच के आराम हो जाते हैं कि देश का, प्रदेश का क्या होने लग रहा है। सारे प्रदेश को जातियों बांट दिया, सारे प्रदेश को धर्मों में बांट दिया, एरिया में बांट दिया,
और ऐसे हालात में अगर विपक्ष में इतनी ना हिम्मत रहे जो अपने आप को विपक्ष कहते हैं, तो फिर तो यही ठीक है। आज चौधरी अभय सिंह जी की पार्टी में 2 MLA हैं। वही बात है कि मैं फूलों की सेज पर नहीं जा रहा हूं। जिस शख्सियत से मैंने राजनीति सीखी है, चाहे वो उम्र मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से यह संकल्प रहेगा, किसी तरह से मैं उसी अपनी पार्टी को, जहां मेरी पैदाइश हुई, जहां से मुझे बहुत कुछ मिला, सब कुछ हुआ, उसी को दोबारा जो है उठाना चाहता हूं और लोगों के सामने एक विकल्प पेश करना हम लोग चाहते हैं। विकल्प आपके सामने यही विकल्प है, इंडियन नेशनल लोकदल विकल्प। ये मेरी इच्छा है और उसके लिए पूरा आप सबसे उम्मीद करता हूं। 2 चीजों मैंने और कह के खत्म करता हूं। आज आप देखिए, जहां भी निजीकरण आता है, बड़ा निजीकरण, इसका मतलब सरकार वहां फेल हो। मैं 2 चीजों से बहुत दुखी हूं। मैंने यहां आकर जो है प्लेटफॉर्म चाहे दूसरा था, मैंने मुद्दा उठाया था यूनिवर्सिटीज का। लोन दे रहे हैं, ग्रांट बंद कर दी यूनिवर्सिटीज को। 22 यूनिवर्सिटी खोल दी स्टेट में। क्या फायदा है 22 यूनिवर्सिटी का? कॉलेज आपने सारे बंद हो रहे हैं। क्यों? यूनिवर्सिटी में जो कोर्स है वही कॉलेज में कोर्स है। ये BA, MA, BSc ये कॉलेज में थी, कॉलेजों की सीटें आधी हो रही है। कोई पढ़ाने वाला आदमी नहीं है। लोग फिर धक्के खा रहे हैं अकेडमी में, कोचिंग सेंटर में। शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। शिक्षा में इतना निजीकरण कर दिया कि हमें दुख होता है कि इसका गरीब का बच्चा पढ़ी नहीं सकता। और ये हल्का किया है, पहले तमाशा किया, अटल योजना, आयुष्मान योजना। अब आप देख रहे हो सर्विसेज वहां से हटा दी कि सिविल अस्पताल में जाओ। मैं एक सिविल अस्पताल का हिसार का आपको एग्जाम्पल दे दूँ। 3 साल से CSR मशीन खराब पड़ी है, ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। छोटी सी मशीन है। मैंने पूछा ये है क्या डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर से, कहना मैग्नीफाइड पिक्चर आती है, उसको C शेप की होती है, तो हमें पॉइंट का पता लगता है। उस तरह से हमने ऑपरेशन करना पड़ता है। गरीब आदमी तो मार दिया ना। ये कैंसर थेरेपी कितनी महंगी है। जब तक शिक्षा और चिकित्सा दोनों सरकार नहीं संभालेगी, बाकी प्रगति, बाकी तरक्की आपकी बेकार। बाकी चीजें आपके सामने है, रोज आते रहेंगे, बातें आती रहेंगी। जिस तरह के हालात हमारे हो रहे हैं प्रदेश में, वैसे देश के होने चाहिए, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के सबसे बुरे हालात हैं। हमें आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखते हैं बाहर से किस तरह से हाथों में बेड़ियां लगी हुई, पाँव में बेड़ियां लगी हुई, और हमारे बच्चों को जगह जगह पीटा हुआ, बुरी तरह मारा हुआ, कैदी की तरह से, और इंडिया लैब भेजा जा रहा है। क्यों जी? आप पहले अपने हवाई जहाज ले कर अपने मंत्री भेज के वापस मंगवाए थे ना। वहां इलीगल कह रहे हैं, उनको बताओ भाई कितने इलीगल, हमें बताओ, हमारी सरकार को, हम हवाई जहाज भेजेंगे, हम ले आएंगे अपने देश के अंदर। इस तरह की इतनी घटनाएं, उनका कोई जवाब देने वाला जो प्लेटफॉर्म मेन अपोजिशन ही होती है। और आज मेन अपोजिशन जो है, इनके हाथों में लगभग या बीजेपी का कब्जा मार दिया। इतने बड़े बड़े ये टिकट चोरी और वोट चोरी कांड नहीं होते। वोट चोरी की बात आ गई, अकेले उचाना में 60,000 वोट चोरी हुई। किए किसने? आपके नेता ने किए। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के उनसे अलग जो वोट पड़े हैं, वो 60,000 वोट पड़े आजाद उम्मीदवारों पर। वो आजाद उम्मीदवार कौन थे? वो आपके द्वारा थापे लगाए गए थे। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल है वोट चोरी का? किसके लिए घूम रहे हो आप? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह जी का और प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी का, इधर लोहान साहब बैठे हैं, सभी साथी बैठे हैं, RS चौधरी जी हमारे बहुत पुराने, सबसे सीनियर हैं, सभी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर दोबारा ले गए। मेरे भावना वही जगाई जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का स्वर्गवास हुआ था। मुझे कहा गया था कि आप जो है क्लास आप संभालेंगे साहब, वो पल मैं भूल नहीं सकता।
मेरी भावनाएं इस तरह से वापस लौटी कि यहाँ तो लुट पिट रहे हो और एक आत्मा आपको फिर बुला रही है। उसी दिन से जो है मेरे दिमाग में घर कर गई थी, मुझे भी कुछ करना है। मेरे जो अपने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो उन्होंने पाला बड़ा किया, उनके साथ में बड़ा रहा, वो मेरे से कुछ मांग रहे हैं। मैं कहूँगा कि आदेश दे रहे हैं और उसके आदेश की पालना करते हुए, उनके नियमों पर, असूलों पर चलते हुए, जैसे कहा कि घर वापसी नहीं, मेरी नीतियों के हिसाब से कोई घर वापसी वाली बात नहीं है। असूलों में चला, आप देखते थे, मैं एमएलए था जब, आप लोग लिखते थे संपत सिंह अपोजिशन की तरह बोल रहा है। सरकारी एमएलए, ये कई बार कहा गया, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता होगा, बार बार किसी बिजली के ऊपर लिया है तो लाइन ऑर्डर तक का लिया है, था हेल्थ पर लिया है तो एजुकेशन पर लिया है, तो कई बार तो उस टाइम के मिनिस्टर थे, उनके साथ मेरे साथ उलझ जाते थे, तो मैंने उनका असूल नहीं छोड़ा था चौधरी साहब का। और मैं तो ये कहता हूँ आपका सहयोग रहे सबका, द्वारा हम उसी जहाँ जिस प्लेटफॉर्म से मैंने शुरू की थी राजनीति, वही प्लेटफॉर्म मुझे दोबारा मिल गया। एक बार पार्टी का धन्यवाद भी और आप मीडिया साथियों का धन्यवाद भी, आप खबर करने के लिए आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज गुरु पूर्व है, बहुत बड़ा दिन है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और उसके साथ साथ मैं चौधरी संपत सिंह जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो फैसला चौधरी संपत सिंह जी ने लिया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए, आज की उनके फैसले से बड़ा दिल नहीं हो सकता। हमें बहुत खुशी है कि चौधरी साहब ने एक बड़ा फैसला लेकर के फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को और मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे